वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि हम लोग आज देखें, ठीक है, कि बैंक निफ्टी आज, ठीक है, ज़्यादा मूव नहीं की एक्सपायरी में, जो कि एक लिमिट रेंज में काम कर रही थी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी आज 42,269 पे क्लोज दिया है, जो 115 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कल क्या हो सकती है क्या नहीं। ओके, आइए दोस्तों तो आइए हम लोग देखते हैं टेक्निकल। देखो दोस्तों, हम लोग ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी को। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो हाई था 378, ठीक है, और जो लो था वो 42,108 का। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि 2 से 3 दिन हमेशा 42,100 42,078 एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तरह काम कर रही है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस जो काम कर रही है वो करीब 42,380-90 के पास। ठीक है, तो दोस्तों कल ये हो सकता है, देखो अगर मान लो मार्केट अभी इस जगह पे है, देखो जो कि मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम में ये क्लियर कट आप लोग समझ पाओगे, इसीलिए मैंने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया है। तो देखो मार्केट अभी हमारा जो है ये किस लेवल पे है, तो ये देखो मार्केट जो भी है हमारा 42,269, ठीक है, तो इस जगह पे है। तो अगर मान लो कल क्या होता है, अगर मान लो कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुल के मान लो आपका जो रेंज में है अभी 42,069 करीब 42,300 के आसपास खुलता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो अगर मान लो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ना गैप अप ना गैप डाउन, फ्लैट खुल के अगर मान लो वो 50 पॉइंट में कंसोलिडेट करता है, ठीक है, 5 से 10 मिनट और कंसोलिडेट करके, और मान लो आपको इस लेवल को वो निकालती है। ठीक है, जो मैं यहाँ छोटा छोटा एक दो मैं आपको बता दूँ कि छोटा छोटा एक दो टारगेट है, वो भी वहाँ से भी मार्केट रिटर्न हो सकते हैं। तो आपको कल जो है एक बड़ा मूव हो सकते हैं, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, छोटा छोटा यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो उसको भी आपको मान के देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, केयरफुली आपको ट्रेड करना पड़ेगा कल, तभी एक बड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो कल क्या होगा कि कल अगर मान लो 200 से लेके 250 या 220-30 से लेके, ठीक है, आपका करीब जो जहाँ खुला है 270 जहाँ पे बंदी हुआ है, यहाँ से अगर मान लो 20-30 पॉइंट का अगर मान लो फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर मान लो कंसोलिडेट करती है करीब 270 से लेके 280-90 पे कंसोलिडेट करके, और 5 से 10 मिनट उसके बाद अगर मान लो ये रेंज को तोड़ती है करीब 308, ठीक है, तो 308 को अगर मान लो तोड़ती है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगी वो क्या होगी, तो सॉरी 308 नहीं दोस्तों, 312 को अगर तोड़ती है तो पहला जो टारगेट बनेगा, छोटा टारगेट मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा करके 342 का। ठीक है, 342, उसके बाद अगर 342 भी अगर क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद टारगेट क्या बनेगी, तो 300 करीब 80 का। ठीक है, 380 का ऊपर का टारगेट बनेगा, और उसके बाद 380 अगर क्रॉस कर जाती है तो वो आपका करीब के करीब आपका 475 का, ठीक है, 475 का हाँ 475 का टारगेट बनेगी। और उसके बाद फाइनल जो टारगेट कल जो मैं दे सकता हूँ आपको करीब 42,000, उसके बाद का जो टारगेट है 42,507। ठीक है, अगर 42,507 अगर क्रॉस करती है तो फिर ये क्या होगी, एक ब्रेकआउट होगी, फिर वहाँ से आपका जो मार्केट आप देख पाओगे 42,507 अगर क्रॉस करती है तो यहाँ से उम्मीद है कि 100-150 पॉइंट और एक्स्ट्रा आप जा सकती है, क्योंकि 42,500 में जो कॉल राइडर लोग हैं तो वो लोग निकलेंगे। ठीक है, तो वो निकलने के बाद एक थ्रस्ट जनरेट होगा, तो उससे आप 100 पॉइंट आप मान लो ऊपर, तो मतलब 42,600। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल आपका यही आएगा, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बोथ साइड का नीचे और ऊपर का कंडीशन बता रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से जो कंडीशन कल अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे उस हिसाब से आपको बाई और सेल करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दे रहा हूँ, और कल किस लेवल से आप कहाँ तक जा सकता है वो मैं बता दिया। तो आपको करीब रख लो कल 42,600 तक, ठीक है, जो मैंने दिया ऊपर का टारगेट, अगर वो फ्लैट खुले तो। अब अगर मान लो वो नीचे खुले, ठीक है, अगर मान लो फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके 10 मिनट अगर वो इस लेवल को तोड़ती है, ठीक है, वो अगर मान लो कंसोलिडेट करके और वो करीब के करीब आपका
42,124 को अगर तोड़ती है, 42,124 को अगर तोड़ती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 42,080 का होगा, ठीक है। उसके बाद का जो टारगेट होगा वो करीब के करीब 42,028 का होगा। और अगर 42,028 भी वो तोड़ के अगर नीचे आती है तो फिर उसका अगला टारगेट जो होगा वो करीब 41,800 का होगा, ठीक है। तो 41,800 का होगा। और हम लोग एक गैप, कल मार्केट में एक गैप दिख रही है जो कि है 41,700 के करीब। तो कल उस गैप को मार्केट में भी फिल कर सकती है, जो कि अगर वो गैप को अगर फिल करने आई मार्केट तो फिर उसका जो फाइनल टारगेट होगा करीब 41,676, ठीक है। तो कल नीचे का अगर आपका फ्लैट खुलता है, तो अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर का टारगेट मैंने बता दिया, नीचे का भी बता दिया, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसान है समझना कि मार्केट जैसे खुले तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे क्या ट्रेड करना है आपको, ठीक है, और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। और अगर मान लो गैप अप खुल जाती है 100-200 पॉइंट, ठीक है, तो फिर अगर मान लो अभी जो है 270 के करीब है और मान लो यहाँ से 200 पॉइंट गैप अप खुल जाती है करीब आपका 450 के पास, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है? 450 के पास अगर खुलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कल अगर मान लो आप वहाँ पे 450 गैप अप पे अगर मान लो ख़रीद लेते हो, ठीक है, ख़रीद के और अगर मान लो वहाँ से अगर रिटर्न आती है मार्केट फिर नीचे, तो वो फिर आपका जो प्राइस है डीके बहुत जल्दी करेगी, खाएगी बहुत जल्दी, आपका प्राइस वो घट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करके उसको फिर मार्केट को नीचे आने देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मान लो वो जो आज का हाई होगा, ठीक है, 42,269 उसको अगर फिर तोड़े अगर ऊपर की तरफ तो फिर आपको बाई लेना पड़ेगा। अगर गैप अप खुलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लो गैप डाउन अगर मान लो 200-300 पॉइंट खुल जाती है, तो 200 पॉइंट अगर मान लो खुल जाती है तो खुल भी सकती है। तो अगर 200 पॉइंट नीचे खुलती है तो 42,070 के आसपास खुलेगी, करीब के करीब आपका ये टारगेट जो मैंने दिया भी है आपको 42,073 का, ये टारगेट पे खुलेगी। तो ये यहाँ अगर मान लो खुलती है तो आपको उस जगह पे कुछ नहीं लेना है। उसके बाद अगर मान लो 42,070 वहाँ पे कंसोलिडेट करके, ठीक है, गैप अप अगर गैप डाउन खुल के कंसोलिडेट करे वहाँ पे 5 से 10 मिनट, और उसके बाद अगर मान लो वो ऊपर अगर ब्रेक करती है किसको, तो अगर ब्रेक करती है 192 को, अगर गैप डाउन खुल के 200 पॉइंट अगर 190 को ब्रेक करती है ऊपर, तो फिर आप उस समय आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हो 192 को अगर वो क्रॉस करे तो, ठीक है। उसके बाद फिर टारगेट उसका होगा जो आपको टारगेट ऑलरेडी मैं बताया, ठीक है, पहले भी वही टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा करीब 302 का, फिर 378 का, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट मैंने दिया है वो करीब 42,600 के आसपास का दिया है अपसाइड का। और अगर मान लो वो गैप डाउन खुल के, अगर वो मान लो गैप डाउन खुल के और कंसोलिडेट करके और वो अगर मान लो इस लेवल को तोड़ती है, ठीक है, मान लो 42,070 के आसपास खुलती है और खुल के अगर मान लो वो 10 मिनट कंसोलिडेट करके, ठीक है, उसके बाद 42,000 के लेवल को अगर वो तोड़ती है, तो 42,000 के लेवल को अगर वो तोड़े तो उसका अगला जो टारगेट होगा आप वहाँ पे पुट प्लान कर सकते हो इमीडिएट, तो 41,809, ठीक है, और 41,809 अगर आती है कल तो उसके पास में ही जो है गैप मैंने बताया, ठीक है, कि एक गैप बना हुआ है 40, जिसको अगर फिल करना हो, ठीक है, उसको अगर फिल करना हो तो बैंक निफ्टी को करीब के करीब आना पड़ेगा 41,678 पे, ठीक है। तो करीब के करीब आपका बैंक निफ्टी वो गैप को फिल करेगी 41,670 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, तो दोस्तों वेरी केयरफुली कल आप ट्रेड